दोस्तों नमस्कार। बिहार की आवाज जन सुराज, ये हम नहीं कह रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को एक नई पार्टी का जन्म होता है बिहार की धरती में, और जिसका नाम जन सुराज पार्टी रखा जाता है। उसके नेता, वैसे तो वो अपने आप को नेता इसका मानते नहीं हैं, प्रशांत किशोर, जो चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं और पिछले 2 अक्टूबर 2022 से वे बिहार के विभिन्न जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं और लगभग 5000 किलोमीटर का पदयात्रा उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ लगभग 5000 गांवों को उन्होंने कवर कर लिया है। तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत जी ने कहा कि एक नया इनिशिएटिव है, एक समृद्ध बिहार बनाने की एक परिकल्पना है जनसुराज। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सबसे गौरवशाली इतिहास वाले राज्यों में से एक बिहार की गिनती आज़ादी के बाद 50 और 60 दशकों तक देश के अग्रणी राज्यों में किया जाता था। लेकिन 1970 के दशक के बाद बिहार विकास के मानकों पर धीरे धीरे पिछड़ता गया। इसकी एक वजह राज्य में 1967 से 1990 के दौरान राजनीतिक परिस्थिति और कहा जाए तो अस्थिरता रही है। इस 23 साल का जो कालखंड है में लगभग 20 से ज़्यादा सरकारें आईं और गईं, जिसकी वजह से विकास सरकारों की प्राथमिकताओं से काफ़ी दूर चला गया। 1990 के बाद राजनीतिक स्थिरता तो आई, लेकिन 1990 से 2005 तक की सरकार ने सामाजिक न्याय को अपनी प्राथमिकता बताया। इस दिशा में कुछ सफलता तो अवश्य मिली है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2005 आते आते बिहार विकास के सभी मानकों पर पिछड़ता चला गया और लगभग अंतिम पायदान तक पहुंच गया और अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया। तो ऐसे में बिहार के जितने भी लोग हैं, जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं और जो बिहार के बारे में, और सिर्फ बिहार के ही नहीं, देश के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ये चाहते हैं, देश के में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार भी आगे की ओर बढ़े। जो उसकी संस्कृति रही है, जो उसका सामर्थ्य रहा है, उसी गौरवशाली इतिहास के साथ उसका भविष्य भी निर्धारित हो। तो ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पदयात्रा का आरंभ करते हैं जन सुराज अभियान के नाम तहत। और 2 अक्टूबर 2024 लगभग 2 साल के बाद वो अपनी पार्टी जन सुराज पार्टी का स्थापना करते हैं, उसके नाम की उद्घोषणा करते हैं। और विभिन्न उन्होंने पार्टी किस तरीके से चलेगी, उसके नेता कौन होंगे, चुनावों में कैसे कैसे लोगों को टिकट दी जाएगी, इसके बारे में उन्होंने एक विस्तृत रूपरेखा अपनी उस जनसभा में रखा, जिसमें भीड़ तो काफी उमड़ी हुई थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि वो दल के नेतृत्व को वाले लोगों में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे दल बनने के बाद भी पहले की तरह पदयात्रा को जारी रखेंगे। और उन्होंने पहले ही घोषणा कर चुके हैं
कि जनसुराज बिहार के अगले विधानसभा में पूरी की पूरी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी और आने वाले 4 उपचुनाव हैं उसमें भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा वो लोग करेंगे, इलेक्शन को लड़ेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार जो प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति की धरती है उसको एक नए युग में प्रवेश करवा सकते हैं? इस पर तो समय आने पर ही कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज जो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा और उसकी आलोचना कहा जाए या फिर उसके ऊपर चर्चा मीडिया में भी चल रही है, लोगों के भीतर भी है, खासकर उन्होंने जो नशाबंदी कानून खासकर बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा दारू को बैन किया गया है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि जैसे ही वो सरकार बनाएंगे वो इस नशाबंदी को, इस ये जो दारू बंद है बिहार में, इस कानून को वो हटा देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार की सरकार को लगभग हर साल 20,000 करोड़ रुपयों का नुकसान इस नशाबंदी के कारण हो रहा है और उनका मानना है कि बिहार का उन्नति तभी हो सकता है कि जब बिहार में अच्छे लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा सकी और किया जा सके और शिक्षा के स्तर में काफी बदलाव लाया जा सके। और उनका मानना है कि लगभग इस चीज को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी और वो कहते हैं कि इस दारू को की जो बंदी हुई है, ये जो नशा बंदी हुई है, इस कानून को हटाने के बाद सरकार के पास एक सफिशिएंट अमाउंट आएगा और धीरे धीरे करके वो बिहार में शिक्षा के स्तर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन अब यह बात आती है कि मोरली ये बात कितना सही है और इसको मोरल दृष्टि से लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए, आपको तय करना है। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में एक्चुअली कोई नशाबंदी है नहीं और प्रशांत किशोर जिस बात को कहते हैं वो डेटा के साथ कहते हैं। उनका कहना है कि चोरी से हो या वो देसी दारू हो या इलीगल लिकर हो, वो धड़ल्ले से बिहार में बिक रहा है। ये बहुत सारे लोगों का मानना भी है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचकर बताइएगा कि नशाबंदी को के कानून को हटाकर दारू पर जो बैन है उसको हटाकर हम अपने बच्चों को शिक्षित करने की जो बात कह रहे हैं वो कितना उचित है और ये होना चाहिए कि नहीं। कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।